हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा के ट्रेलर का रिएक्शन देने वाला हूँ। तो वो जो सिनेमा का मैं ट्रेलर का रिएक्शन दूंगा वो फिल्म एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी से ताल्लुकात रखता है। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी में से एक है और ये फिल्म है हाउसफुल 5। और आप सब जानते हैं हाउसफुल कितना बड़ा फ्रेंचाइजी है बॉलीवुड में। मतलब ये एक बहुत बड़ा कल्ट फ्रेंचाइजी है और इसके बहुत बड़ा एक लॉयल फैन बेस है। तो यहाँ पे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, ये चार हमेशा कॉमन एक्टर्स होते हैं और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इससे पहले हाउसफुल के एक आध पार्ट में ऑलरेडी हिस्सा ले चुके हैं और कुछ नए एडिशंस भी है। पर कुल मिला के कम से कम 19 एक्टर एक्ट्रेसेस इस बार लीड रोल प्ले कर रहे हैं पूरी फ्रेंचाइजी में, मतलब पूरी पार्ट में, इस हाउसफुल 5 में 19 एक्टर एक्ट्रेसेस एक साथ यहाँ दिखाई देंगे और सबका प्रोमिनेंट रोल्स है। नाना पाटेकर नया नाम शामिल हुआ, संजय दत्त नया नाम शामिल हुआ, डिनो मोरिया पहली बार इस मतलब फ्रेंचाइजी में फीचर करेंगे, फरदीन खान भी इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ रहे हैं। ऊपर से एक्ट्रेसेस जैसे कि चित्रांगदा सिंह, सोनम बजवा, ये सब भी पहली बार शामिल हो रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस, नारगिस फकरी, इन्होंने पहले भी हाउसफुल का एक आध पार्ट में वो ऑलरेडी फीचर हो चुके हैं। और साथ में मतलब हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, हाउसफुल 1, इन सब का जो पुराना जो वो टिपिकल जो गैग्स है, जो इन सारे पार्ट्स का जो टिपिकल कॉमेडी स्टाइल है, जो उनका टिपिकल कॉमेडी टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, वो भी पूरी तरीके से इस हाउसफुल 5 में हमें वापस आते हुए नज़र आता है। वो टिपिकल गैग्स, वो टिपिकल वो कॉमेडी के स्टाइल, वो टिपिकल मतलब स्लैपस्टिक वाला कॉमेडी, वो थप्पड़ मारने वाला जो सीन है हाउसफुल पार्ट 1 से चले आ रहा है, वो सीन भी इधर है। इस बार 2 बंदर, एक की जगह 2 बंदर आता है। हाउसफुल 1 में 1 बंदर था, यहाँ पे 2 बंदर आ जाता है और वो 2 बंदर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार रहा है, वो दिखता है। और साथ में इस ट्रेलर के जो आखिरी सीन में जैकी श्रॉफ के मुंह से जो डायलॉग निकल के आता है, मतलब उनके गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ जाता है, तब गाड़ी को रोकते वक्त जैकी श्रॉफ कहते हैं छोटी बच्ची है क्या। इससे टाइगर श्रॉफ की याद आता है। टाइगर श्रॉफ का ये बहुत ही फेमस डायलॉग है हीरोपंती से कि छोटी बच्ची है क्या, वो बात है। और मतलब पहले कह चुका हूँ कि इस पूरे ट्रेलर में पूरे हाउसफुल फ्रेंचाइजी का बहुत अच्छा रिकॉल वैल्यू है। और यहाँ से रंजीत भी आते हैं, रंजीत हाउसफुल 2 से, और रंजीत का वो टिपिकल ये स्टाइल भी आप वापस आता है। तो पापा रंजीत जो है, तो ये यहाँ 69 बिलियन डॉलर्स के मालिक है। तो उनका 100वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा यॉट में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है और जो ये पूरा फिल्म उस पूरी यॉट पे बेस्ड है। पूरी यॉट में ये पूरी फिल्म शूट हुआ है, पार्टी कर रहे हैं सब। तो इस पार्टी के दौरान अचानक से किसी का खून हो जाता है और अब इस खून की छानबीन करने पुलिस के रूप में जैकी श्रॉफ और संजय दत्त को आते हुए हम यहाँ देखते हैं। तो ये जो रंजीत साहब है, पापा रंजीत, तो इनका इच्छा है कि ये अपने प्रॉपर्टी जो है ये जॉली के नाम करेंगे। अब जॉली कौन है किसी को पता नहीं, तो यहाँ तीनों एक्टर्स वो झूठे जॉली बन के आते हैं। और ये एक्टर्स तो 3 अलग है ही, इन तीनों का मतलब धर्म भी अलग है। एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है। पहला जो जॉली आता है जलाबुद्दीन का नाम लेकर आते हैं रितेश देशमुख अपने गर्लफ्रेंड के साथ। और फिर दूसरा जॉली आता है जलभूषण, अभिषेक बच्चन अपने गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस के साथ। और तीसरा जॉली आता है जूलियस यानी अक्षय कुमार नारगिस फकरी को लेकर, और रितेश देशमुख सोनम बजवा के साथ आते हैं। तो ये है तीनों अलग जॉली, अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अब इन तीनों में से असली जॉली कौन है किसी को पता नहीं। और ऊपर से
फरदीन खान, टीनो मोरिया और श्रेयस तलपरे, इनको शक है कि ये तीनों शायद झूठ बोल रहे हैं। और इन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद रंजीत के असली बेटे हैं, जो इस उम्मीद पर जिनको ये इस बात की उम्मीद थी कि शायद उनको ये प्रॉपर्टी मिलने वाला है, पर उनको प्रॉपर्टी तो मिलने से ये रह गए। इनको प्रॉपर्टी मिलने से तो मतलब ये वंचित हो गए, प्रॉपर्टी इनको नहीं मिल रहा है। तो अब ये तीनों पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों में से असली जॉली कौन है। ऊपर से एक खून हो जाता है, तो उसके बाद फरदीन खान का जो कैरेक्टर है वो पुलिस को बुलाते हैं, और बाकी तो ये दोनों संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जो दोनों पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि खून किसने किया। तो थोड़ी हद तक नाइफ्स आउट की याद दिलाता है, पूरी तरह से तो नाइफ्स आउट जैसा है नहीं, मतलब टिपिकल हाउसफुल का जिस तरह का मतलब आपने फिल्म देखा है बिल्कुल वैसा ही ट्रेलर है। ये फिल्म भी बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है, इस बात पर कोई शक नहीं है। और अक्षय कुमार का कॉमिक टाइमिंग सुपर है, और अक्षय कुमार के साथ जो बड़ा स्टार कास्ट है ना, वो सब मतलब लगभग उनमें से बहुत लोग कॉमेडी में माहिर है। रितेश देशमुख, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ऊपर से नाना पाटेकर, इनके कॉमिक टाइमिंग के बारे में क्या कहना। अभिषेक बच्चन का भी कॉमिक टाइमिंग ख़राब नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर में अब अभिषेक बच्चन की कॉमिक टाइमिंग देख चुके हो। ऊपर से श्रेयस तलपरे जैसे अभिनेता भी शामिल है। हाँ, टीनो मोरिया, फरदीन खान, ये दोनों बहुत सीरियस लगे। जॉनी लीवर भी यहाँ शामिल है। तो कॉमिक टाइमिंग बहुत सारे लोगों का सुपर है। और रंजीत का आप देख चुके हो हाउसफुल 2 में उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अब देखना बाकी है कि ये फिल्म क्वालिटी वाइज कैसे निकल के आता है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा फिल्म है, सबसे बड़ी बजट से बनी हुई फिल्म है। और इसका स्टार कास्ट है 19, सबसे ज़्यादा स्टार कास्ट वाला फिल्म भी है पूरी फ्रेंचाइजी में। अब ये देखना बाकी है कि ये बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्म करता है। अब ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आता है या नहीं, उसके लिए 6 जून तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार का ये जो फ्लॉप रन है वो ख़त्म होता है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अक्षय कुमार के नाम के साथ पनौती शब्द जुड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार का कैरेक्टर था पनौती वाला। हाउसफुल 1 में भी अक्षय कुमार जो कैरेक्टर प्ले करते थे आरुष, उसके साथ पनौती जुड़ चुका था, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे मतलब उल्टा सीधा हादसा होता ही रहता था हाउसफुल पार्ट 1 में भी। और अक्षय कुमार का रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि उनका जब भी कोई फिल्म निकलता है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप निकलता है। मतलब उस फिल्म में अगर अक्षय कुमार लीड रोल पर है तो ये फिल्म फ्लॉप है। ऐसा अभी तक बॉलीवुड में होता आया है। लॉकडाउन के बाद से तो बॉलीवुड का यही हाल चल रहा है कि अक्षय कुमार का जब भी कोई फिल्म निकल के आया है वो तो फ्लॉप ही निकला है। तो अब अक्षय कुमार का ये पनौती वाला टैग, क्या वो उसको हटाने में कामयाब होते हैं? लेट्स सी। 6 जून से पहले तो कुछ पता लगेगा नहीं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि इतने सारे स्टार कास्ट्स को एक साथ प्रोमिनेंट स्पेस देना, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि ये 2 से ढाई घंटे का फिल्म है। अब 3 घंटे का फिल्म तो लगता नहीं है कि ये होने वाला है। 2 से ढाई घंटे के बीच ही होगा ये फिल्म। तो 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, ऐसा ही होगा इसका ड्यूरेशन। इससे बहुत ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। तो इतनी सी ड्यूरेशन में 19 स्टार कास्ट को क्या इनको प्रोमिनेंट जगह मिलेगा? क्या इनका सही इस्तेमाल होगा? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो चुका है। अब इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है भगवान ही जाने। और ऊपर से तरुण मनसुखानी जो दोस्ताना और ड्राइव जैसे फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। दोस्ताना में तरुण मनसुखानी ने बहुत बढ़िया कॉमेडी का प्रदर्शन किया था। वह उस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन शामिल थे। और ड्राइव ये एक घटिया फिल्म था। तो अब देखते हैं तरुण मनसुखानी इसके डायरेक्शन किस तरह करते हैं। अभी तक ट्रेलर देखकर तो ऐसा लगता है कि तरुण मनसुखानी का डायरेक्शन हाउसफुल के बाकी पार्ट्स की तरह ही हुआ है। और हाउसफुल के पूरे फ्रेंचाइजी को या तो साजिद खान ने डायरेक्ट किया या फिर फरहाद और साजिद, ये इनका पेयर ने किया। तो हाउसफुल 5 का मतलब डायरेक्शन भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इनसे कुछ अलग तो नहीं लग रहा है। अब तो बाकी सब
बॉक्स ऑफिस में ही देखना होगा जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। तो आपका क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में? आपको ये इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा? और आप हाउसफुल फ्रेंचाइजी के कितने बड़े फ़ैन हैं? और अगर आप इस फ्रेंचाइजी के फ़ैन नहीं भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस बार अक्षय कुमार के नाम से पनौती वाला टैग हटता है या नहीं, आपको क्या लगता है? इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज आप सबसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।